आपके सामने जो ये दो सवाल है ये कोडिंग और डिकोडिंग का है, जो रीजनिंग का ही चैप्टर है। और ये सवाल देखिए एसएससी में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि c इक्वल टू 3 है। जैसे ही c इक्वल टू 3 हमें बोला जाता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है ABCD, यानी ए से लेके जेड तक हमारे दिमाग में आता है। और हमने ABCD को देखिए इस तरह लिखा है कि जो 26 लेटर होते हैं टोटल, तो ए से लेके एम तक 13 लेटर को हमने ऊपर में सजाया है और नीचे जो बचे रेस्ट है 13 लेटर उसको मैंने नीचे सजाया है। इससे हमें क्या होता है ना कि ये जो ABCD होते हैं इसके नंबर भी हम लिख देते हैं। और दूसरा, जब कैसे कभी ऐसा सवाल आता है कि अपोजिट पूछता है, यानी कि उल्टा पूछता है, जैसे सी के अपोजिट में एक्स वाला आ जाएगा कोडिंग, या ई के अपोजिट में भी वाला कोडिंग आ जाएगा, तो ये टेबल जो है हमें उसमें बहुत ही सहायता करता है। अब इसी तरह से ये सवाल बनाइए। देखिए क्या है, FEAR। जैसे ही आप सबको जोड़िएगा तो आप देखिए जोड़िए। F का कितना मतलब होता है 6, और E का मतलब है 5, A का मतलब 1, और R का मतलब होता है 18। तो जब इसे आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है 30। यहाँ बताया भी जा रहा है कि 30 हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये पूछता क्या है, ये पूछता है हेयर का। तो अब जल्दी से क्या करेंगे, हेयर के लिए H लिखेंगे। H का वैल्यू आपको पता है 8, इसके बाद 1, इसके बाद I का क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे 9, और उसके बाद R का वैल्यू 18। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36, जो हमारा बैठा हुआ है यहाँ पे देखिए 2 नंबर में बैठा हुआ है ना, बहुत इजी। अब ठीक इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि z इक्वल टू 26। आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि a से z तक z का वैल्यू होता है 26। तो NET हम लोग चेक कर लेंगे पहले कि देखिए n का मतलब जैसे क्या होता है 14, E का मतलब 5 और T का मतलब 20। तो आप चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। तो जब जोड़िएगा आपका 39 बड़े ही ईजी है, यानी कि जो लेटर है और उस पर जो नंबर बेस्ड हैं उसको जोड़ने से हमें वही नंबर आया। तो हमें निकालना है नट का। तो नट निकालने के लिए n का निकालिए। n देखिए कितना है 14, u कितना है, u आपका हो गया 21, और t होता है 20। अब T20 याद कर सकते हैं, T20 मैच हम लोग देखते हैं, तो T का 20 आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो जब जोड़िएगा तो आंसर निकलेगा हमारा 55, और ये 55 है हमारा 3 नंबर में बैठा हुआ, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के मैथ्स के और रीजनिंग के बहुत सारे ट्रिक हैं हमारे पास, जो आपको जानना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।